हाय गाइस, मैं हूं पटेल अविनाश, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। और जुड़ता हूं आदेश क्लासेस के साथ एक केमिस्ट्री का नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बता चुका था। मेरा पहला टॉपिक जो था पीरियोडिक टेबल, उसमें मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, उन्हें मैंने बताया था, अच्छे से समझाया था। आज का जो मेरा टॉपिक था वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स था और आज उस पर ही चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप 9648321555 के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पीसीएम में किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप इस नंबर पे अपने क्वेश्चन को भेजिए और आपको 12 घंटे के अंदर आंसर मिल जाएगा। माय डियर, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पहले हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल हमारी थी कैसे। जनरली बात करते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे छोटे रूप में। हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे बनी थी। रफली बना रहे हैं, बिल्कुल कोई ज़्यादा इसमें बातचीत नहीं करेंगे, हम सिर्फ थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं, समझने के लिए सिर्फ हमने बनाया है। तो हमने जब बात किया था तो यहाँ पे हमने बात किया था, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता था, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ करता था, और ये हमारी एरिया जो थी वो हमने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा एक चीज हमने ये भी देखा था, जब हम ग्रुप का नामकरण कर रहे थे तो फर्स्ट ए के बाद सेकेंड ए ये आया था, इसके बाद ये थर्ड ए हमने यहाँ पे लिखा था, ना कि यहाँ पे। क्यों लिखा था? क्योंकि ये सीरियल चलता था एस पी डी एफ। एस के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? पी पे जाएंगे, ना कि डी पे। इसलिए यहाँ पे ना लिख के हमने तीसरा नंबर किस पे डाला था? पी वाले पे जाके काम किया था, यही कारण था। अब हमने बात कर लिया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अब हम बात करेंगे आज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। एस और पी हमने बता दिया था, डी को आज मैं बता रहा हूं। अब डी ब्लॉक जो ये होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के तत्व, ये हमारे जो होते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रामक तत्व, संक्रामक तत्व कहलाते हैं। इनको हम और क्या कह सकते हैं? तो इनको हम कह सकते हैं संक्रमण श्रेणी। ये पूरी लाइन जो होती है वो पूरी संक्रमण श्रेणी कहलाती है, संक्रामक श्रेणी कहलाती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी तक क्या करते थे, हमने एस ब्लॉक जब पढ़ा तो हमने ग्रुप में पढ़ा, ग्रुप में एलिमेंट्स को याद किया, यानी कि ऊपर से नीचे के लिए हमने याद किया। फर्स्ट ग्रुप हो, फर्स्ट ए ग्रुप हो या सेकेंड ए ग्रुप हो या फिर थर्ड ए हो, फोर्थ ए हो, हमने ग्रुप में पढ़ा, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा। लेकिन जब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, संक्रामक तत्व के लिए, संक्रमण श्रेणी के लिए, तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे हम ग्रुप में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें पढ़ना है पीरियड में, यानी कि आवर्त में हमको पढ़ना होगा। जो भी हम तत्व याद करेंगे वो बाएं से दाएं जाते हुए पढ़ना है। तो यानी कुल मिला के मोस्टली हमें 4 लाइनें याद करना है इजी व्यू में। तो चलिए हम पहली लाइन की बात करते हैं, फर्स्ट श्रेणी की बात करते हैं। चलिए प्रथम संक्रामक श्रेणी की बात करते हैं। उसके लिए हमने एक ट्रिक दी है जो बहुत ही ईजी है, और जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं, मोस्टली अच्छे बच्चे इसी ट्रिक को याद करते हैं। हमारे पास वैसे 2-2 ट्रिक हैं, एक लाइन के 2-2 मेथड है, जैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहली। तो हमने दिया है इसके टीवी क्रोम्न फिकोनी क्यूज्न, इसके टीवी
क्रॉम्न फिकोनी क्यूजन। बेटा अगर बोलना सीख गए तो आसानी से याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके टीवी क्रॉम्न फिकोनी क्यूजन। इसके इसके से आया एस सी, ठीक। टी टी से आया टी आई वी वी। क्रो सी आर मन एम एन। एस के टीवी क्रॉम्न। फी एफ ई को सी ओ। और फिर आगे क्या है नी, ये मतलब एन आई। इसके टीवी क्रॉम्न फिकोनी। क्यू मतलब सी यू। और जन जेड एन। इसके टीवी क्रॉम्न फिकोनी क्यूजन। ये बेटा पहली ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। ये अधिकतर मोस्टली वो बच्चे याद करते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। और एक ट्रिक है वो सरल है लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है इसमें। देखिए, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। आह क्या बात है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। आसानी से याद हो जाएगा बेटा, लेकिन इसमें निकालते टाइम हमें थोड़ा सा वर्डों को ध्यान देना पड़ेगा। साइंस एस सी, टीचर टी आई, ठीक। अब विनीता से आया वी, विनीता से आया वी। कृप, कृप से आया क्र सी आर कृपलानी। मन एम एन, फिकोनी एफ ई, और को सी ओ, नी एन आई, क्यू सी यू, जान जलाती है जेड एन, जलाती है। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इजी है बेटा। आप देखिए मेरे साथ लिखते जाइएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए हम कल बात करेंगे कैसे आपको नोट्स मिल सकते हैं, क्या हो सकता है। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एक एक चीज़ का नोट्स बनाया गया है। आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय संक्रामक श्रेणी के लिए। द्वितीय संक्रामक श्रेणी के लिए क्या होगा हमारा, इसके लिए हमने दिया है येजर नब मोटैक रर पैज कैड। क्या है येजर नब मोटैक रर पैड कैज। येजर नब मोटैक रर पैड्स कैड। चलिए देखिए कैसे इसका निकलता है। ये मतलब वाई निकल रहा है, यहां से क्या निकलेगा वाई, ठीक। और उसके बाद क्या निकलेगा बेटा, इसका मतलब पता है ना वाई क्या होता है, एटीएम होता है ना। और इसी तरीके से सारे आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा याद कैसे करना है, क्या होता है वाई। येजर, येजर से वाई, और फिर क्या है हमारा जर मतलब जेडार, ठीक। और इसके बाद नब एनबी, मो, मो मतलब एम, क्या निकलेगा ओ, मो। टैक, टैक मतलब टी सी। चलिए देखिए मैं खींच रहा हूं कहां से क्या निकल रहा है। ये वाई जर जेडार नब एनबी मो एमओ टैक टी सी। रर मतलब यहां पे आर यू रर, फिर रर निकल रहा है आर एच, रर निकल रहा है। फिर क्या है पैड मतलब पी डी, पैड्स निकल रहा है, तो ए जी भी निकल रहा है यहां पे पैड्स। कैड, कैड का मतलब होगा सी डी, ठीक है। तो समझ में आया होगा। ये जर नब मोटैक रर पैड कैज, ये वाई जर जेडार नब एनबी मो एमओ टैक टीसी रर आर यू आर एच पैड पीडीएजी
कैड CD। इजी है। चलो इसका दूसरा देखते हैं, दूसरे कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं। यारी जिज राशि, यारी जिज राशि निभा मौत तक, यारी जिज राशि निभा मौत तक, मौत तक रुकावट राह में, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, कूद जाना। बेटा इसको सेकंड तरीके से कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। यारी जिस राशि निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। चलिए देखिए, यारी से आया वाई, जिज राशि जिज रा मतलब ZR, निभा NB, मौत MO तक TC, रुक RU। बेटा जहां से निकल रहा वहीं पर मैं लाइन खींच रहा हूं। राह मतलब RH, में मतलब सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं। पड़े मतलब PD, तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। आग मतलब AG, आग AG, में कूद जाना CD। कंप्लीट हो गया बेटा, ये भी आसानी से याद हो गया होगा। अब 2 बार पढ़िए, आसानी से याद हो जाएगा। यारी जिस राशि निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। कहने का मतलब यारी जिस राशि निभा, यारी जो है दिल से निभाओ, मौत तक, कब तक, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ये याद हो गया आपको आसानी से। चलिए तृतीय संक्रामक श्रेणी की बात करते हैं। ये हमारी है तृतीय संक्रामक श्रेणी, और तृतीय संक्रामक श्रेणी के लिए हमने कोड दिया है लाफ्टायोरिओसाइर प्टाउज। बेटा आसानी से इस श्रेणी में जो भी है, हम जो पहली सीरीज आपको दे रहे हैं उसमें कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं जिससे छूट रहा हो। आसानी से पूरी लाइन निकल आएगी, आपकी पूरी लाइन क्लियर हो जाएगी। जो दूसरी मैं लाइन देता हूँ अलग से इजी व्यू में, वो जो है उसमें आपको कुछ सेंटेंस को छोड़ना है, कुछ को लेना है। तो मैं ये कहूँगा आप इसको कंप्लीट करिए पहले, उसको बाद में करिएगा, उसको अपने आप आ जाएगा। वो इसको तैयार कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं तृतीय संक्रामक श्रेणी की। तो लाफ्टायोरिओसाइर प्टाउज, प्टाउज देखिए कैसे निकलता है। ला LA, लाफ निकल रहा है HF, लाफ, लाफ टैव, टैव मतलब TA, व मतलब W, निकला लाफ टैव, लाफ टैव। फिर क्या है, री RE, ओस, देखो बेटा री ओस, लाफ टैव, देखो सबका अलग अलग निकल रहा है। री RE, ओस मतलब OS, ठीक। इर मतलब IR, क्लियर। पटाउज मतलब PT, पटाउज मतलब PT, क्लियर हो गया। फिर पट, पट मतलब PT निकला ना। आउ, आउ मतलब AU, ज मतलब HG, पटाउज HG। लाफ्टायोरिओसाइर पटाउज, ला LA, FH मतलब HF, टैव TA, V मतलब वा मतलब W, और रीओसाइर, री मतलब RE, ओस OS, इर IR, पट PT, आउ AU, ज HG। क्लियर हो गया। चलिए इसी का दूसरा फॉर्मेट देखते हैं इजी वे में कैसे, और इसको हम कहते हैं ला हफ्ता। देखिए ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी।
ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। बेटा हमने क्या कहा, ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और होगी। ला मतलब LA, हब HF, ता मतलब TA, वर मतलब W, रे RE हो जाएगा। उधर के लिए OS, इधर के लिए IR, पिटाई मतलब PT, क्लियर, और के लिए AU, और होगी मतलब HG। आपका क्लियर हो गया है। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला मतलब LA HF TA, वरना W, रे RE, उधर OS, इधर IR, पिटाई PT, और AU HG होगी के लिए आपका क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथे के लिए एक लाइन और बची है आपकी, उसके लिए भी मैं देता हूं, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ एक दूंगा आपको। अगर आप याद करते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी दूंगा। एक्शन रफ्तार में डूबा सागर में बहती हसीना, मैं तो दोस्तों रहूंगा सिंगल। डी ब्लॉक की चौथी लाइन के लिए हमने कोड दिया है, एक्शन रफ्तार में डूबा सागर में बहती हसीना, मैं तो दोस्तों रहूंगा सिंगल। क्या लाइन है, एक्शन रफ्तार में डूबा सागर में बहती हसीना, मैं तो दोस्तों रहूंगा सिंगल। चलिए देखते कैसे निकला। एक्शन से निकला AC, एक्शन से, रफ्तार RF में कोई मतलब नहीं, डूबा DB, ठीक। सागर में बहती, सागर मतलब SG, बहती, बहती मतलब BH, ठीक, स्मॉल में लिख लो BH। और उसके बाद हसीना, हसीना HS, मैं तो दोस्तों रहूंगा सिंगल। बेटा मैं तो जो है इसको एक साथ जोड़ लो, आसानी से बन जाएगा। मैं तो मतलब बन जाएगा आपका, मैं से निकला M और तो से निकला T, मैं तो MT, दोस्तों DS, रहूंगा RG, क्या सिंगल CN। क्लियर हो गई बात। क्या हमने कहा, एक्शन रफ्तार में डूबा सागर में बहती हसीना, मैं तो दोस्तों रहूंगा सिंगल। एक्शन AC, रफ्तार से निकला RF, में सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए डूबा DB, सागर SG, बहती BH, हसीना HS, और मैं तो मतलब MT, दोस्तों DS, रहूंगा रहूंगा RG, और सिंगल से निकला CN। एक्शन रफ्तार में डूबा सागर में बहती हसीना, मैं तो दोस्तों रहूंगा सिंगल। इसी प्रकार से हमने आपकी चारों संक्रामण श्रेणियां समाप्त कर दी है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को हमने याद करा दिया है, आपको बता दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए होगा, जिसमें से हम आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैसे याद कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा पीरियडिक टेबल का स्ट्रक्चर तैयार है और इसमें हमने जो एलिमेंट्स बताए हैं आपको कैसे याद करने, कैसे याद करके भरना है। चलिए भरने की बात करते हैं, कैसे इसमें हम फिल करते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप है, और ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए और एट ए, जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा ये
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। हमने तीनों ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको बता दिए हैं, कैसे क्या करना है, कैसे भरना है, कैसे याद करना है। चलिए अब हम भर के दिखाते हैं कैसे भरते हैं। हमने फर्स्ट ए ग्रुप के लिए हमने बताया था, कोड बताया था, हेलिना की रबड़ी से फ्रूट निकला। चलिए, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। क्लियर हो गई। दूसरी लाइन के लिए हमने बताया था, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। क्लियर। अब फिर आता है थर्ड ए। बेटा हमने फिर बता दूं मैं कि क्या फर्स्ट ए सेकेंड ए के बाद थर्ड ए यहां क्यों आता है, यहां क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कारण ये है, जो ब्लॉक बटे थे एस पी डी एफ, पहला एस फिर पी फिर डी फिर एफ, तो इसलिए ग्रुप में भी हमने ऐसा ही किया या ऐसा ही होता है। एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक, एस के बाद पी ब्लॉक, तो इसलिए फर्स्ट ए सेकेंड ए, तब जाके पी ब्लॉक से जुड़ा थर्ड ए, एस के बाद पी आया, तो इसलिए थर्ड ए फोर्थ ए यहां नहीं लिया गया, यही कारण है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड ए ग्रुप के लिए। थर्ड ए ग्रुप के लिए हमने कहा था, बाल गए इंडिया थाईलैंड। बाल अल गए जी ए, इंडिया आई एन, थाईलैंड टी एल, और हमने बताया था ये वाली लाइन हमारी खाली रहेगी क्योंकि इनकी 2017 के बाद खोज हुई है, पूर्ण रूप से अभी सही नहीं है, इसलिए अभी इनके बाद में बात करेंगे क्यों क्या कैसे। तो बाल गए इंडिया थाईलैंड हो गया। चौथी लाइन के लिए बात करते हैं, फोर्थ ए ग्रुप के लिए, कहे शिव जी सुनो। हमने कहा कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे सी कार्बन, शिव एसआई सिलिकॉन, उसके बाद जी जर्मेनियम, जी सुनो, कहे शिव जी सुनो, एसएन, एसएन को बेटा क्या पढ़ते हो, टिन, उसके बाद प्रभु, पीबी, पीबी क्या होता है, लेड, कहे शिव जी सुनो प्रभु। उसके बाद जो अगली लाइन है उसके लिए हमने क्या बताया था, नाना पापा असलम सब बीमार, यही तो बताया था, नाना पापा असलम सब बीमार, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी, और फिर आता है आपका बिस्मिथ, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ, यही तो बताया था हमने। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन आती है वो आपकी आती है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से ऐसी, और फिर टी ओ, टी ई पी ओ, यही तो बताया था, ये है बेटा ये। उसके बाद इसके लिए हमने बताया था, कल फूफा ब्रेड इमली आटा लाए, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको बेटा हम हाइलोजन परिवार भी कहते हैं, और हाइलोजन परिवार को हम एक्स से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स से, इसको हाइलोजन कहते हैं, हाइलोजन परिवार। ठीक है। अब बात आती है जीरो ग्रुप की, या फिर कह सकते हैं अक्रिय गैस तत्व, 18वां ग्रुप यानी 8th ए ग्रुप जो है आपका अक्रिय गैस तत्व कहलाता है, जीरो ग्रुप कहलाता है। अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया ना करे, जो किसी से रिएक्शन ना करे। तो इसमें आने वाले तत्वों को हमने बताया था, ही, नी, अर, कर, जीरो, पर, रन आउट, यही तो बताया था। क्लियर हो गई बात हमारी। अब चलते हैं डी ब्लॉक के लिए। जो हमने डी बताया, हमने कहा था एस ब्लॉक के लिए ग्रुप में याद करेंगे, ग्रुप में बेटा ग्रुप में, और डी ब्लॉक के लिए हम पीरियड में याद करेंगे, ऐसे ऐसे बताया था ना। यस, चलिए देखते हैं। हमने पहला आपको बताया था इसके, एस सी टी वी, इसके टीवी। फिर क्या बताया था, क्रोम्न, सी आर एम एन, क्रोम्न, फिर एफ ई सी ओ एन आई, फिकोनी, क्यूज्म, सी यू जेड एन। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। यस, इसके टीवी, क्रोम्न, फिकोनी, क्यूज्म,
बताया था। आगे क्या बताया था, ये जर नब मोटैक रर पैज कैट, क्या बताया था, ये जर नब, उसके बाद सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हमने बताया था, ये जर, जेड आर होगा बेटा यहाँ, ये जर नब मो एमओ टैक टीसी, रेजर नब मोटैक रर, मतलब आर यू आर एच, रर। फिर क्या था, पैजकैड, पी डी ए जी सी डी, ऐसे तो बताया था, रर पैजकैड। उस इसका हमने और भी बताया था, यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना, ये बताया था। उसके बाद हमने क्या बताया था, लाफ टैव, लाफ एच एफ, लाफ टैव टी ए डब्ल्यू, लाफ टैव, रे आर ई, रे ओ एस, और इर आई आर। फिर क्या बताया था, पटाउज, क्या बताया था, पटाउज, पी टी ए यू एच जी, यही तो बताया था हमने। हमने क्या बताया था, लाफ्टैव, लाफ्टैव रिओसिर, लाफ्टैव रिओसिर, और फिर पटाउज। इसका हमने क्या बताया था, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई, और होगी दूसरे मेथड में। चलिए चौथा हमने जो बताया था, जल्दी से बात करते हैं बेटा, बहुत बता चुका हूं मैं। एक्शन रफ्तार में, एक्शन रफ्तार में, आर एफ, ठीक है। डूबा, डी बी। फिर सागर में बहती हसीना, एस जी में, मतलब कोई नहीं, बहती, बी एच, हसीना, एच एस, ठीक। मैं तो दोस्तों रहूंगा सिंगल, मैं तो हमने बताया था जोड़ के लिखना बेटा, एम टी, दोस्तों, डी एस, रहूंगा, रहूंगा, आर जी, क्या, सिंगल, सी एन। बेटा कंप्लीट हो गई आपकी पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे एप ब्लॉक एलिमेंट को लेकर, और वहां बात करेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, रेगुलर वीडियो देखिए, डेली पूरा वीडियो देखिए, आपको मजा आएगा, केमिस्ट्री सीखने को मिलेगी, बेहतर से बेहतर आप करते जाइएगा, अपने क्लास में आप बेहतर स्टूडेंट बनते जाइएगा। हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप फिर वही एक चीज़, वही नंबर याद कर लीजिए, 9648321555, इस पे संपर्क करिए, और कोई भी डाउट हो आप क्लियर करिए। आपको नोट्स चाहिए, ये अगर आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लिखना ना पड़े, इसके नोट्स के लिए हम आपसे कल बात करेंगे, आपको क्या करना होगा उस नोट्स को पाने के लिए मैं कल बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।